बात अब नौगाम पुलिस स्टेशन की करते हैं। नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर जो धमाका जिसमें तकरीबन 10 अफराद की जान चली गई है, 30 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। एनआईए और एनएसजी की टीमें जाए वकूफ पर पहुंची है और एफएसएल और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को सील कर दिया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले, नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर जो धमाका हुआ है उस धमाके को फिलहाल जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीमों और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर उस पूरे इलाके को सील कर दिया है ताकि धमाके की तहकीकात बगैर किसी रुकावट के जारी रह सके। हुकाम के मुताबिक इलाके में लोगों की नक्ल हरकत पर पाबंदी आयद है और तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर इजाफी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। गुज़श्ता रोज पेश आने वाले इस धमाके में 10 अफराद की जान चली गई है, 31 के करीब जख्मी है और ये धमाका पुलिस स्टेशन के अहाते के करीब उस वक्त हुआ जब हुकाम हाल ही में बरामद किए गए धमाका खेज मवाद की जांच कर रहे थे। फॉरेंसिक टीमें जाए वकूफ से शवाहिद इकट्ठा कर रही हैं, जबकि सिक्योरिटी एजेंसियां धमाके की नवियत और इसके महरक़ात का बारीक बीनी से जायजा ले रही है। हुकाम ने बताया है कि इब्तिदाई तहकीकात में कुछ अहम सुराख मिले हैं जिन पर मजीद काम किया जा रहा है। इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर तवज्जो ना दे और सरकारी बयानात पर एतमाद करे और तहकीकात आगे बढ़ने के साथ सामने आने की तवक्का है। आपको बताते चले, ये तस्वीरें नौगाम पुलिस स्टेशन जो रास्ता जाता है फिलहाल इसे आम लोगों की आमदरफ्त के लिए सील कर दिया गया है और वहां से जो एनआईए की टीमें ये इतलात मौसूल हो रहे हैं और दीगर जो तहकीकाती एजेंसियां हैं वो वहां पर पहुंच चुकी है। इस मामले की जो बारीक बीनी से तहकीकात की जाएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे इरफान फाजिल के पास चलते हैं। इरफान, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? देखिए गवर, जहां तक आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन को लेकर कल जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार एफएसएल की टीम्स हो या दीगर जो है सिक्योरिटी एजेंसीज वो जी हाँ मौके वारदात पर पहुंची और जायजा भी चुन लिया। आज दूसरा दिन है और आज सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो जायजा ले रही है और इस बीच ये भी है कि एनआईए और एनएसजी के जो टीमें हैं वो भी अब ऑन स्पॉट पहुंची है, यानी नौगाम पुलिस स्टेशन के उस एरिया में पहुंची है जहां पर 2 दिन कबल जो है विस्फोट रात को हुआ है। मेरे साथ समीर वानी है, थोड़ा सा विजुअल्स के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी भी जो रास्तों पर तार पंखार जो है वो लगे हुए, बैरिकेड्स लगे हुए, किसी को आने जाने की इजाजत अंदर नहीं दी जा रही है। लोकलाइट्स खासतौर पे जो इस इलाके में रहते हैं वो भी बाहर बड़ी मुश्किल से आते हैं और अभी अभी हमने देखा कि कुछ लोकल जो है वो सड़क तक पहुंचे थे जो डिमांड कर रहे थे प्रॉपर्टी डैमेज को लेकर। जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है ब्लास्ट के जरिए उसके बारे में जी हाँ रेवेन्यू महकमे से और खासतौर से एलरी एडमिनिस्ट्रेशन या जी हाँ सीएम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं कि कम से कम जिस तरीके से आप लुक आफ्टर पुलिस स्टेशन के मामला को लेकर कर रहे हैं उसी तरीके से जो लोकल पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुई है उसका जी हाँ खामियाजा जो है वो कौन देगा, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखेंगे करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और कई सारे मकानात उस घुसपैठ के जद में आए हैं जिसका एक मेजर ब्लास्ट जो है उसका आउटकम जो है आउटरीच जो है वो काफी ज्यादा थी। इस बीच हमने देखा सुबह सुबह यहाँ पर जी हाँ मिनिस्टर जावेद साहब भी पहुंचे थे और उसके साथ साथ जी हाँ एमएलए मुश्ताक गुरु साहब भी पहुंचे जिन्होंने खास तौर पर इलाके में जाकर जायजा भी लिया और उन्होंने हमसे बात भी की। उन्होंने कहा कि मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी जी हाँ राब्ता करूंगा ताकि जो भी यहाँ पर नुकसान हुआ है उनका खामियाजा जो है खास तौर पर जो उनका नुकसान है उनको पहुंचाया जाए। इस बीच वो यहाँ पर जी हाँ मोहम्मद शफी परे के घर पे भी पहुंचे जो टेलर मास्टर इस ब्लास्ट में मारे गए हैं, उनके लवाहिकीन से मिले और इज़हार ताज़ियत किया है। और ओवरऑल अगर हम देखिए इलाके में जो है सिक्योरिटी जो है वो तैनात है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। दूसरी खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सुनील शर्मा जी है एलओपी वो भी कुछ ही कबल यहाँ पर पहुंचेंगे अलॉन्ग विद जी हाँ रविंद्र रैना जी जो यहाँ पर जायजा भी लेंगे और उसके बाद यहाँ उन लवाहिकीन से मिलेंगे जिनके घर पे जी हाँ मौत हुई है, खासतौर पे मोहम्मद शफी परे जो टेलर है। फिलहाल कह सकते हैं कि ट्रैफिक के हालात जो कल दिखाई नहीं दे रहे थे ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, थोड़ा सा अगर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट पैन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि बाईपास से कनेक्टेड जो रास्ता है नौगाम बाईपास या कनीपुरा रोड जो है वहां से आज टू एंड फ्रो में ट्रैफिक चल रहा है जिसकी बंदिश कल जरूर दिखाई दे रही थी। कुछ दुकानें आज जरूर खुली हैं। कल हमने देखा था कि ओवरऑल यहाँ पर जहां पैक था यानी किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, मगर इस वक्त कह सकते हैं कि ट्रैफिक की भी आवाजाही अच्छी खासी दिखाई दे रही है।
अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से एक पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, क्योंकि विस्फोट की वजह से जो लोग इस वक्त परेशान है, जो इस इलाके में रहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको रिहैबिलिटेटेड रिलीफ मिले, ताकि जो है नुकसान जो हुआ है उनका खास तौर पर उस पर गौर फिक्र किया जाए। अब देखने वाली बात होगी, एक साइड से अगर हम ग्रेशिया को लेकर बात करें, सीएम ने जो ग्रेशिया अपने रिलीफ फंड को लेकर, जिसमें जो मरे हुए लोग हैं उनको 10 लाख रुपए और जो इंजर्ड है उनको 1 लाख रुपए की जो अनुमान जारी हुआ है, मगर अदर साइड ऑफ द स्टोरी अगर देखा जाए तो इस वक्त पब्लिक प्रॉपर्टी जो डैमेज हुई है उसके लिए खास तौर पर लोग जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, सीएम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं कि उस पर गौर फिक्र किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। इरफान फाजिल ग्राउंड जीरो से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर आज इस जो नौगाम पुलिस थाने की तरफ जो रास्ता जाता है सील कर दिया गया है, क्योंकि जो मुख्तलिफ तहकीकाती एजेंसियां हैं वो वहां पर पहुंची है और वह इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात की जा रही है। और उनका मानना है कि फ़िलहाल इस रास्ते को जो इस पुलिस स्टेशन की तरफ जाता है इसलिए सील कर दिया गया है ताकि तहकीकाती अमल में कोई रुकावट पेश ना आए। और आपको बताते चले कि ये तस्वीरें हैं उस नौगाम पुलिस स्टेशन की, जहां पर गुज़श्ता रोज़ जो ज़ोरदार धमाका हुआ है जिसमें कई अफराद जाँ बहक जबकि 30 के करीब जख्मी हुए हैं।